अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं अफ़गानी काबली पुलाव। ये देखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार होता है। तो आए रेसिपी में जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं यखनी। उसके लिए मैंने लिया है मटन। आपने इस रेसिपी के लिए हड्डी वाला गोश्त ही लेना है ताकि हमारी यखनी अच्छी निकले। उसी के साथ मैं डाल रही हूँ नमक और हल्दी। अब मैं इसमें डालूंगी पानी और फिर अपना प्रेशर कुकर बंद करके मैं चला रही हूँ इसको 20 मिनट के लिए। आपने अपने गोश्त के हिसाब से इसका टाइम सेट करना है। कई जगह पे कम टाइम लेता है गोश्त और कई जगह पे ज़्यादा टाइम लेता है। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है तब तक के लिए हम अपनी बाकी की चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्राई कर रही हूँ थोड़े से काजू। आप चाहें तो बादाम भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल कर लें। काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो आप इस पे नज़र रखें और चम्मच चलाते रहें। जब ये हल्के से पकने शुरू हो जाएं तो मैं इसमें डालूंगी गाजर और किशमिश। आप कोई सी भी किशमिश यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे जब तक हमारे काजू लाइट ब्राउन ना हो जाएं, और फिर हम इनको निकाल के साइड पे रख देंगे। अब 20 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल के चेक किया कि अगर गोश्त गल गया है या नहीं, और आप देख सकते हैं कि गोश्त परफेक्टली गल गया है। तो अब हम अपना बना लेते हैं पुलाव। तो उसके लिए सबसे पहले जाएगा ऑयल और उसके बाद हम डालेंगे प्याज। प्याज को हम हल्का सा पकाएंगे, हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखिए, जब प्याज की ये स्टेज हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। अब ज़ीरा डालने के बाद जो हमने प्रेशर कुकर में गोश्त नरम किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसका चम्मच चलाते रहेंगे जब तक हमारा गोश्त थोड़ा ब्राउन ना होने शुरू हो जाए। ये देखिए, 5 मिनट बाद हमारा गोश्त थोड़ा ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैं डालूंगी अब यखनी। ये वही यखनी है जो हमने प्रेशर कुकर में निकाली थी। अब यखनी डालने के बाद मैं इसमें चेक करूंगी नमक। पुलाव की यखनी में नमक हमेशा तेज़ होना चाहिए, फिर ही हमारे चावलों का नमक सही रहता है। तो आप अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लें और उसके बाद हम वेट करेंगे जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। जब एक दफ़ा बॉईल आ जाए तो हम अपने सारे चावल डाल देंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स करके ढक्कन दे के हम इनको पकाएंगे। जब चावल ऑलमोस्ट डन हो लेकिन उसमें अभी भी थोड़ा यखनी वाला पानी हो, इस स्टेज में हम बना लेते हैं शीरा। शीरे के लिए हमने सिर्फ थोड़ी सी चीनी मेल्ट करनी है, लेकिन आप इसका ध्यान रखें क्योंकि चीनी बहुत जल्दी जल जाती है। और ये स्टेप हमने एंड में ही करना है, क्योंकि अगर आप पहले बना के रखेंगी चीनी तो वो सख्त हो जाएगी। कि अब हमारी चीनी रेडी हो गई है और मैं इसको डायरेक्टली डाल रही हूँ पुलाव के ऊपर। चीनी डालने के बाद हमने जो नट्स फ्राई किए थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और मैं सारे नहीं डाल रही, मैं कुछ गार्निशिंग के लिए भी रख रही हूँ। अब हम इसको रख देंगे दम पे। दम के लिए मैंने इसके नीचे एक पैन रखा था ताकि हमारी हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, और उसको मैंने 5 मिनट हाई फ्लेम और 20 मिनट लो फ्लेम पे रखा था। ये देखिए, मैं अब दम खोल रही हूँ और आप देख सकते हैं कि हमारा पुलाव कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पुलाव में चीनी गई है तो ये बहुत मीठा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये मीठा नहीं होता। इसका बहुत ही अच्छा नमकीन सा टेस्ट होता है और चीनी के साथ वो और भी मज़े का लगता है।
हमारा पुलाव रेडी है और इसको बनाना बहुत ही आसान था और ये कितना अच्छा और कलरफुल लग रहा है। आप देख सकते हैं हमारा गोश्त भी कितनी अच्छी तरह गला है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।